एक बार सभी हमारी टीम आपके बीच में आएगी। बैठोगे तो किताब भी कैंसिल है। एक बार बैठ जाओ। मेरे भाई सभी से मेरी विनती है, मंच पर शांति में रखें। भाई रुक जाओ, एक मिनट बैठ जाओ ना। एक बार हमारे सभी टीचरों से अनुरोध है कि वो सोफे में बैठ जाएं और बच्चों को विश्वास दिलाएं कि अभी वो नहीं जाएंगे। ये आपसे प्रॉमिस करते हैं। और जो हमारे स्टेज में बाकी हमारे वॉलंटियर्स हैं, जितने हमारे भाई सहयोगी भाई हैं, ये सभी लोग थोड़ा सा अभी कोई नहीं जा रहा है। किताब बांटने की प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अरे भाई, मेरे भाई सभी से मेरी विनती है, शांति बनाए रखें कृपया भैया। लोगों से निवेदन कर रहे हैं, अगर नहीं बांटेंगे तो प्लीज थोड़ा सा प्लीज देखिए एक बार। सभी दोस्त जी, कितने प्यारे भाई लोग हैं, सभी लोग थोड़ा स्टेज से नीचे जा रहे हैं। देखिए कितने बढ़िया लोग हैं। खड़े रहिए दोस्त, ये देखिए कितने संदीप सर आपके बीच में आएंगे और आके फोटो खिंचवाएंगे। लेकिन एक बार बैठ जाओ सभी लोग, और किताबें दी जाएंगी। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, ये जो यहाँ पर है प्लीज। किताब बांटने की प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन तब जब आप अपनी जगह बैठेंगे। एक बार बैठिए, ये सारे बच्चे आप ही लोग जाएंगे ही नहीं भाई साहब। भाई पीछे से नहीं जोता सर। एक बार अंदर जाओगे? हाँ भाई, अगर तुम लोगों ने ये लगे कि हम चले जाएं, मैं एक चीज बताऊं, मैं ऐसा फोटो खिंचवा लूं, या क्या लगे कि ये कौन ना खिंचवा लूं चारों फोटो? यार ऐसा थोड़ी होएगा। कोई चीज है, ये कोई तरीका ना। बैठ जाओ ना। अगर तुम लोगों को ये लग रही है, अगर तुम्हें ये लग रही है कि हम यहाँ गलत आ गए, हम चले जाएं, जो भी मानवेंद्र बैठ जाओ। कैंडिडेट हैं या सदस्य हैं वो इस तरफ आ जाए। जो सदस्य हैं इस तरफ आ जाए, इस तरफ जल्दी से जल्दी। मानवेंद्र सर की टीम के सदस्य इस तरफ आ जाएं सभी। हाँ भाई, ये जो लोग पीछे बैठे हैं, यह बात की तो बहुत अच्छी तरह से पता हो कि जो चीज फिर है, मैं बड़ी स्पष्ट कर देता हूँ। मैं केवल 10 तक गिन रहा हूँ। अगर एक भी बालक खड़ा मिल गया ना, भगवान कसम हम चले जाएंगे यहाँ से। मजबूरी है फिर, क्योंकि आप लोग फिर चाह रहे हो। एक, दो, देखिए अब सारी समस्या जो आ रही है ना, मैं तुम्हें बड़ी स्पष्ट चीज बता दूं। किताब बांटने की जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, वो समस्या
त्रिपाठी सर बैंकिंग पर वीडियो लेकर आए। प्यारे बच्चों, हर किसी को ऐसा लगता है कि बैंकिंग मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको सच बता दूं, देखिए, जब हम कहीं ना कहीं ठान लेते हैं और अपना पूरा दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तो कोई भी चीज हमें कठिन नहीं लगती। बस आप अपने अंदर से मजबूत होने चाहिए। और ऐसी भी वैकेंसी है ग्रामीण बैंक में प्यारे दोस्तों, जहां कहीं ना कहीं इंग्लिश नहीं आती है। एक तो ऐसे भी बैंक एग्जाम है जिसमें आपका इंग्लिश नहीं पूछी जाती, सिर्फ हिंदी आती है। तो आप भी अगर चाहें तो कहीं ना कहीं बैंक की ओर रुख मोड़ सकते हैं। और उसका सबसे बड़े फायदे मैं आज आपको बता के जाऊंगा बच्चों। बैंक में सबसे बड़ी बात, आपका सिलेक्शन 7 महीने किन, आज मान लीजिए नोटिफिकेशन आया तो 1 जनवरी को, जैसे ग्रामीण बैंक का आपका जून में विद इन अ वीक, पहले सप्ताह में ग्रामीण बैंक की भर्ती आने वाली है और 1 जनवरी को आपको ये पता चल जाएगा 2025 में कि आप सिलेक्ट हो गए। तो बैंक एग्जाम ऐसा एग्जाम है जो अपने लिमिटेड टाइम में जाना जाता है कि अपने निश्चित समय में 6 से 7 महीने में बच्चे को पता चल जाता है कि मैं सिलेक्ट हो गया। तो इससे बड़ा और इससे बेहतर नहीं हुआ। बाकी ये तो मेरी बैंकिंग की बात हो गई, लेकिन एक और बात करके जाऊंगा कि सारे बच्चों में 90% बच्चा सिर्फ इसी बात से कहीं ना कहीं रह जाता है कि भाई कैसे सफल हुआ जाए। क्या कारण है कि कुछ लोग ही सफल हो जाते हैं, बाकी के लोग सफल नहीं होते। क्यों ऐसा होता है? तो प्यारे दोस्तों, मुझे अपने स्कूल की बात याद आती है, अपने टीचर की बात याद आती है। एक बार हम क्लास में बैठे हुए थे, मेरे एक सहपाठी ने टीचर से पूछ लिया कि सर ऐसा क्यों है कि 4 से 5 बच्चे ही टॉप कर जाते हैं, ऐसा क्या कारण है कि 4-5 बच्चे टॉप कर जाते हैं? तो उस समय ऐसा था कि हमारी समर कैंप होता था, हमें हमारे टीचर गर्मियों की छुट्टी में घुमाने ले जाते थे। तो उस बार वो हमें शिमला घुमाने ले गए थे। सारी बस गई हुई थी, उसमें सारे बच्चे गए हुए थे। जब हम सभी जा रहे थे तो हमारी पूरी यात्रा, हम मंजिल पर पहुंच गए, हम शिमला पहुंच गए। शिमला पहुंचने के बाद जब हम वहां से लौट रहे थे तो तब हमारे गुरु ने पूछा, हमारे टीचर ने पूछा कि प्यारे दोस्तों, अब मैं उस बच्चे का जवाब दूंगा जिसने ये पूछा था कि क्यों 4-5 बच्चे ही ऐसे हैं जो टॉप कर जाते हैं। तो तब उस समय पर उन्होंने पूछा कि भाई जब हम यहां से जा रहे थे तो सफर में कौन कौन सी रास्ते मिले, कौन कौन सी जगह आपको देखने को मिली। एक पहला क्वेश्चन ये पूछा, पूरी बस भरी हुई थी। एक पहला क्वेश्चन कि सफर में कौन कौन सी चीजें आपने देखी। उसमें से मुश्किल 8 से 10 बच्चे बता पाए कि सफर में कौन कौन सी जगह देखने को मिली। फिर उसके बाद अगला प्रश्न टीचर ने पूछा कि जब आपने सफर में रास्ते देखे, ठीक है, तब टीचर ने बोला कि कक्षा में बैठे तो 100 नहीं 200, लेकिन पूरे फोकस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ कुछ चंद बच्चे ही होते हैं। तो बस ध्यान रखना, आपको भी अगर टॉपर बनना है, आपको भी सफल होना है, तो अपने फोकस को बढ़ाना होगा। चाहे वो कोई भी माध्यम हो, अपने फोकस पे काम करिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। प्यारे दोस्तों, 3 बात, ये 3 बात बस, इसके बाद मैं ये वाणी विराम करूंगा। अपने जब भी किसी एग्जाम को आप तैयार करने के लिए जाएं तो बस अपने आप से 3 बातें पूछ लेना, 3 बातें, व्हाई, व्हाट, हाउ। ये 3 बातें अगर जिस भी बच्चे ने अपने आप से पूछ ली, निश्चित है कि कोई आपको रोक नहीं पाएगा। वाई का मतलब यह है क्योंकि अक्सर हर बच्चा, 90% बच्चा क्यों फेल है, क्योंकि उसका वाई क्लियर नहीं कि मैं क्यों करना चाहता हूं, मुझे क्यों करना है, मुझे पेरेंट्स के लिए करना है, मुझे अपने लिए करना है, मुझे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए करना है, किस लिए करना है। यही सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो अपने आप से ये नहीं पूछ पाता क्यों चाहता हूं मैं। से पहला जवाब किसी भी एग्जाम को, किसी भी, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बैंकिंग हो,
एक बात पूछ लेना कि मैं क्यों करना चाहता हूं। जब आप अपने आप से ये पूछ लेंगे क्यों, तो दूसरा सवाल आपके मन में आएगा व्हाट। मुझे अगर इस एग्जाम को करना है तो क्या करना होगा और मुझे क्या मिलेगा, राइट। अगर आपको ये पता चल गया कि क्या मिलेगा, फिर उसके बाद तीसरा चरण है कैसे होगा, हाउ। उस एग्जाम को करने के लिए क्या क्या है सिलेबस और उसके प्रीवियस पेपर, इसका डीप अध्ययन आप कर लिया, फिर यकीन मानिए आपको कोई रोक नहीं पाएगा। थैंक यू सर। क्या सम्मान और गाइडेंस दिया है। बहुत ही जबरदस्त गाइडेंस, आपने बहुत कुछ सीखा अभी सर के साथ। और सर के लिए ही 4 लाइनें, और फिर आप में से जो भी बच्चा प्रश्न पूछना चाहता है वो अपना हाथ जरूर खड़ा कर देगा। कि तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कामयाबी पर तारीफ होगी और तेरी कोशिशों पर ताने होंगे। तेरे दुख कुछ लोग, तेरे दुख में कुछ लोग और तेरे सुख में तो जमाने होंगे। तो कोई बच्चा, कोई हमारी रानी लक्ष्मी बाई, कोई एक हमारी, हाँ जी प्यारी बच्ची, एक बार बच्चों की तरफ से फिर उसके बाद आपकी तरफ से, बिल्कुल एक एक करके, ठीक है। हाँ जी, हेलो, सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार। छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि मैं पुलिस की तैयारी कर रही हूँ अभी फिलहाल में, करंट में 3 साल से तैयारी कर रही हूँ मैं। 3 साल से तैयारी करने के बाद पढ़ा से भी अच्छे से कोई कमी नहीं है, लेकिन सर ये 3 साल से तैयारी कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले एग्जाम दिया था जीडी का, उसमें मेरे 52 नंबर आए थे, 52 नंबर आए थे। उसके बाद में मतलब एग्जाम दे के ही आ रही हूँ। अब दिया था मैंने सीआरपीएफ का एग्जाम दिया था, उसमें 5 नंबर से रह गई थी। फिर उसके बाद में जीडी का दिया, फिर उसके बाद में 12 नंबर से जीडी में रह गई। अब दिल्ली पुलिस का दिया, उसमें 8 नंबर से रह गई। तो सर अब मेरा भाई है जो डॉक्टर है, नॉर्मली डॉक्टर है, अभी बीएमएस कर रहा है, तो उसके साथ में प्रैक्टिस करते करते थोड़ी बहुत नॉलेज हो चुकी है। अब मैं सोच रही हूँ कि यूपी पुलिस छोड़ के थोड़ी डॉक्टरी लाइन में आ जाऊँ तो कैसा रहेगा। संदीप सर, बेटा पहली बात तो सब ऐसे ही नहीं होगा चूल्हा या अपनी एक आज लेवल बात अचीव बात कर कर लिया। गल अब आपकी बात तैयारी का लेवल आ चुका है। हिंदी करा रही है मेरी आपको जो डॉक्टरी लाइन से संबंधित जानकारी चाहिए, ओए, बात होएगा। ओके बेटा, वो चीज तो ठीक है, लेकिन आप ये तो बताएंगे लेकिन ये भी लाइन मेरी ठीक रहेगी या आगे डॉक्टरी लाइन। जा सकते हैं, क्यों नहीं? हर व्यक्ति में अपनी क्षमताएं होती हैं और उन क्षमताओं को अचीव करने की उसके अंदर अगर जिगरा है तो वो जरूर करता है, और आप भी कर लेंगे बेटा, ये हमें विश्वास है, क्योंकि हम IWA के छात्र हैं, आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इधर से कुछ छात्र हैं, हेलो। सबसे पहले गुरुजी ये क्लास की धरती से आपको प्रणाम। गुरुजी मैं एक बात कहना चाहूँ कि मैंने विनायक बैच ले रखा है यूपीएसआई का, और नवीन सर की सीरीज भी चल रही है। तो यूपीएसआई की तो वैकेंसी आई नहीं है अभी, तो यूपी पुलिस में फॉर्म डाल रखा है मैंने। तो उसमें यूपी पुलिस के लिए 4-5 क्लास चल रही है यूट्यूब पे, और विनायक बैच भी ले रखा है, और करंट के लिए कुमार गौरव सर भी हैं। और ये बताओ गुरुजी 4-5 क्लास तो हो गई, एक नवीन सर की स्पेशल क्लास चल रही है, तो गुरुजी कितनी क्लास ले, मैं कैसे पढ़ाई कर रही है बता दो। 5 क्लास तो हो गई, एक कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास है, बच्चा ये कहने का जाए ले लो और एग्जाम क्वालिफाई। तो 1-2 घंटे की
की तो वो 3 घंटा में ले पावे भाई। नवीन सर की 2 घंटा की क्लास है, वो 3 घंटा में ले पावे। और 5 क्लास यूट्यूब पर प्रैक्टिस की चल रही है यूपी पुलिस के लिए। क्या आने वाला एग्जाम, क्या आने वाला एग्जाम, तो गुरु जी क्या करें, क्या बताओ। बेटा ये तो आपकी नहीं, हर एक की समस्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हर एक बच्चे की यही समस्या है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। मैं इनका प्रश्न जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गया कि आखिर टाइम मैनेजमेंट की ही तो समस्या है ना, कि टाइम कैसे मैनेज करें। दोस्त, जो सिलेक्शन लेगा उसके पास भी 24 घंटे